गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11th एक्सरसाइज 4.1 जो हमारा चैप्टर है मैथमेटिक इंडक्शन वाला, इसके सम्स को समझेंगे। इसमें जो है हमें मैथमेटिक इंडक्शन इस नाम के बारे में समझना है और मेथड को समझना है। अगर हमें मेथड पता चल गया तो हम सारे सम आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें है क्या, हमारे पास 3 स्टेप होंगे। इसमें 3 स्टेप कौन कौन से होंगे? एक तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि जो हमें इक्वेशन गिवन है या सीक्वेंस गिवन है जिसको हमें इक्वल दिखाना है, उसके लिए हमें 3 स्टेप करने पड़ेंगे। फर्स्ट जो होगा, हम n=1 के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जहाँ पे भी n होगा हमारी स्टेटमेंट में, वहाँ 1 रख के उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। फिर नेक्स्ट हम n=k के लिए इसको ट्रू मानेंगे, लेट इट इज़ ट्रू फॉर n=k। और लास्ट में हम n=k+1 के लिए इसको प्रूव करेंगे। तो 3 स्टेप हमारे हो गए। फर्स्ट n=1 के लिए सॉल्व करना है, फिर n=k के लिए ट्रू मान लेना है और n=k+1 के लिए प्रूव करके इक्वल दिखा देना है। तो हमारे 3 स्टेप जो मैंने आपको बताए ये बेसिक है। जब हम सम को सॉल्व करेंगे तो पता भी चलेगा आपको कि ये स्टेप है क्या, कैसे हमें इनको करना है। तो फर्स्ट सम का एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट है 1 + 3 + 3² एंड सो ऑन अप टू 3n-1। और किसके इक्वल करना है? 3n-1 डिवाइड बाई 2। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें n=1 के लिए इसको सॉल्व करना है। तो n=1 रखेंगे तो हमने लिखना है यहाँ पे लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। दैट इज, ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसको हम क्या करेंगे, फॉर n=1 वी हैव n=1 रखेंगे तो क्या आएगा, जहाँ जहाँ पे इस तरफ आपको ये n वाली स्टेटमेंट ही लेनी है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्टेटमेंट होती है ये n टर्म के लिए ही है। तो इधर से आपको ये लेना है, इधर से आपको ये सारा लेना है और दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। इस तरफ अगर हम लेते हैं 1 तो 3^1 - 1, तो 3^1 - 0 और किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। और जो राइट हैंड साइड है वो कितनी हो जाएगी, 3^1 - 1 डिवाइड बाई 2। तो 3^1 3 होता है, 3 में से 1 गया 2, तो 2/2 कैंसिल करके आ जाएगा 1। तो दोनों साइड हमारी इस तरह से हमें इक्वल मिलेंगी। तो मतलब ये जो है n=1 के लिए ट्रू है। तो हम अब क्या करेंगे, लेट इट इज़ ट्रू फॉर n=k। तो हम k के लिए इसको ट्रू मान लेंगे। तो ट्रू मानेंगे तो वो सारी स्टेटमेंट जो थी n वाली, बस हमें क्या करना है, n की जगह पे k रख देना है। अब इस स्टेटमेंट को हमें ट्रू मानना है। मतलब क्या है, जहाँ पे हमें ये सीक्वेंस दिखेगा वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं प्रूव करने के लिए k+1 का जब हम करेंगे तब। अब हम लेट करते हैं, सॉरी लेट तो हमने कर लिया k के लिए, अब हम प्रूव करेंगे k+1 के लिए। वी शैल नाउ प्रूव दैट k+1 इज़ ट्रू। तो अब कैसे करेंगे, जहाँ पे k था वहाँ पे k+1 हमें रखना है। अब कैसे रखना है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या करना है, 1 + 3 + 3² सो ऑन अप टू कहाँ तक था ये, k-1 तक। अब हमें k+1 चाहिए, तो k तुरंत बाद, जैसे 1 के बाद 2 आता है ना, 2 के बाद 3 आता है। कैसे बच रहा है, 2 में +1 कर दो 3 आता है, मतलब 2 के तुरंत बाद नेक्स्ट टर्म जो होती है वो 3 होती है। ऐसे ही k के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, k+1। तो इस तरफ हमें क्या करना है, यहाँ तक तो लेना ही है, साथ में ले लेना है k+1 वाली टर्म। तो 3k-1 था तो इसको हम लिखेंगे 3k+1, पावर जो हो जाएगी k+1 और साथ में हो जाएगा -1 क्योंकि ये -1 था। तो 3k+1 - 1, तो +1 - 1 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच जाएगा 3k। इसलिए यहाँ पे ये सीक्वेंस हमने बनाया 3k। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस टर्म, ये जो टर्म्स हैं k-1 तक, इनकी वैल्यू हमें पता है 3k-1/2। तो इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। हर सम में आपको यही करना है, जो इक्वल वाले सम होंगे। आगे कुछ मल्टीपल वाले भी आएंगे तो वो अलग तरीके से हैं, इन सम्स में ऐसे ही हमें करना है।
फिर जो है 3k माइनस 1/2, इस वैल्यू में 3k जो एक्स्ट्रा है उसको हमें ऐड करना है और सॉल्व करके हमें स्टेटमेंट ऐसी बनानी है 3k + 1 - 1/2, क्योंकि k + 1 टर्म के लिए इस तरह से हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर जो है हमने क्या किया, 2 जो था इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेना है और इनका एलसीएम बनेगा 2। अब इसके नीचे 2 है तो इस स्टेटमेंट को हम सेम लिखेंगे यहाँ पे 3k - 1, फिर प्लस एज इट इज़, फिर यहाँ पर इसके नीचे 1 है इसलिए जिसके नीचे 1 हो तो इसकी मल्टीप्लाई सीधा ऊपर कर देनी है। तो 2 डॉट लिखा हुआ है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, 2 × 3k। अब हम इसमें से जब हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे 3k - 1 + 2 × 3k। अब ध्यान दो, इसमें और इसमें 3k कॉमन है, -1 अलग है, तो इन दोनों में से हम 3k को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से बचेगा 2, तो 1 + 2, और -1 जो अलग था इसको हमने पीछे कर दिया। अब ये क्या बन गया, 3k और 1 + 2 कितना होता है 3, तो डॉट लगा देंगे, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, -1। अब 3 के ऊपर पावर कितनी है 1, क्यों 1, क्योंकि जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर होती है 1। तो हम एक रूल जो है छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, वो क्या कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3k + 1 और ये -1 अलग है, और डिवाइड में जो इनके 2 था तो वो एज इट इज़ रहेगा। तो यही हमें जो है प्रूव करना था k के लिए, k + 1 के लिए, सॉरी। तो इस तरह से ये जो होता है मैथमेटिक इंडक्शन। तो स्टेप्स क्या थे, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमें उस स्टेटमेंट को लिखना है, फिर उसको 1 के लिए ट्रू दिखाना है, फिर k के लिए उसको लेट कर लेना है, फिर जब k + 1 के लिए करेंगे तो आपको पहले ही k + 1 वाली स्टेटमेंट रफ में लिख के देख लेनी है कि k + 1 के लिए बनाना क्या है हमें। जैसे इधर तो आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप ही लिखना है, 3, जैसे k - 1 था तो हमने लिख दिया k + 1 - 1, इधर तो एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा सिंपल। इधर क्या आएगा, इधर आएगा 3k + 1 पावर में है, -1 अलग है, डिवाइड बाय 2। तो ये आपने साइड में लिख के रख लेना है कि ये हमें फाइनल प्रूव करना है इधर वाली स्टेटमेंट्स का यूज़ करके। तो हमने बाद में जो है k + 1 लिया, k + 1 के लिए जो है इस स्टेटमेंट का, k वाली स्टेटमेंट का ही हमें यहाँ पे यूज़ करना था। इसका यूज़ करके हमने लास्ट में फाइनल हमारा जो आंसर